मैं बहुत टेंशन में हूँ कि मैं कहाँ से सीख लूँ, कहाँ से रास्ता ढूँढ लूँ। एक्टिंग में बहुत ज़्यादा परेशानी है आजकल। इन्होंने वीडियो देखी यूट्यूब पे मेरी, ये अपना इलाका अपना छोड़ के ये दीर से यहाँ आए। तो ये 5 साल जो है ये पूरा एक समझ लो कि यहाँ पे बहुत एक स्ट्रगल वाला टाइम है। अगर आप जॉब करेंगे जैसे कि फ़ुआद कर रहा है तो आप अपना एक्टिंग करियर नहीं कर सकते। बस इतना छोटा सा क्वार्टर है, अच्छा, 4 बंदे रहते हैं। मेरी एक यूट्यूब सीरीज़ है जो नए एक्टर्स को हेल्प आउट करने के लिए, गाइडलाइन देने के लिए मैंने शुरू की हुई है। अगर तो ये एक्टिंग वाली साइड पे आना चाहते हैं तो बेहतरीन ये है, जिस तरह आपने बताया कि मैस कम्युनिकेशन, तो इनको मैस कम्युनिकेशन में इनका एडमिशन करवा देते हैं। सारे जो लोग आते हैं फील्ड में, उनको धक्के खाने से बचाना भी एक बड़ा अहम काम है। वो कोशिश ये करेंगे कि आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से वजीफ़ा भी मिल जाए, जो कि तकरीबन 3000 रुपये है। कि गवर्नमेंट आपको फ्री में एक चीज़ सिखा रही है जो कि आपका फ्यूचर है। मेरे मुस्तकबिल ब्राइट नज़र आ रही। हाँ, नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा। चलो, वेरी गुड, ज़बरदस्त। जिसको कहते हैं हिम्मत मर्दा मदद खुदा, अल्लाह ताला भी फिर मदद करता है। आपके सामने अल्लाह ताला ने हमारी मदद की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अली, और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं नए लोगों को शोबिज़ इंडस्ट्री में या एक्टिंग में आने के लिए इनकरेज भी करता हूँ, उनको गाइड भी करता हूँ, और उसके लिए मैं वीडियोस भी करता हूँ। तो आज उन वीडियोस को देख के एक आदमी, एक लड़का दीर से यानी लाहौर से तकरीबन कोई 600-700 किलोमीटर दूर है ये जगह, दीर मालाकंड, वहाँ से मुझे मिलने के लिए आया है। लाहौर में रहना चाहता है और एक्टिंग को अपना करियर बनाना चाहता है। एक्टिंग को एज करियर वो करना चाह रहा है। एक्टिंग उसका जुनून है, शौक़ है। मेरी फ़ोन पे उससे बात हुई है, तो मैंने उसको यहाँ बुलाया है। मेरे घर के पास एक पार्क है, यहाँ मैंने उसको कहा कि आप आ जाओ तो हम मिलते हैं, और लेट्स सी कि वो कहाँ है और क्या बात होती है। ये वीडियो करना इसलिए ज़रूरी है, या जो मेरी उससे मुलाकात हो रही है उसको रिकॉर्ड करना इसलिए ज़रूरी है, और आपको दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो आना चाहते हैं लाहौर अपने ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए, और एक्टर बनने के लिए लाहौर आना चाहते हैं। तो ये उनको, आप सब लोगों को एक टेस्ट केस की तरह इसका यानी देखने को मिलेगा कि एक आदमी एक्चुअली अपना घर छोड़ के लाहौर आया है अपने ख्वाबों का पीछा करते हुए, और देखते हैं कि उसके साथ क्या होता है और किस तरह से वो यहाँ एक्सेल करता है, क्या कर रहा है वो यहाँ पे, कहाँ रह रहा है, क्या खा पी रहा है, क्या काम कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए, और उसको मैं किस तरह से हेल्प आउट कर सकता हूँ, उसके लिए मैंने उसको बुलाया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुझे कह रहा था मिलने के लिए। तो लेट्स सी क्या होता है। पता नहीं कहाँ है वो, तो उसको कॉल करके देखते हैं। नाम है उसका फवाद। मेरा ख्याल है इसका व्हाट्सएप नहीं चल रहा होगा, तो दूसरा नंबर ट्राई करते हैं। वालेकुम सलाम। फवाद, आप कहाँ हैं? मुझे, चलो आ जाओ, मुझे नज़र नहीं आ रहे, आप आ जाए। ओके, ये है फवाद। क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हो? तो ये है फवाद। ढूंढने में कोई मसला तो नहीं हुआ? आ जाओ, फिर बैठ के बात करते हैं। अच्छा फवाद, ये बताओ कि ये दीर जहाँ से आप आए हो, ये कितनी दूर है, कहाँ है ये? ये पेशावर से 246 किलोमीटर आगे है हम्म, और बहुत ज़्यादा दूर है। हाँ, और यहाँ पे इतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है कि हम वहाँ से सीख लें या पढ़ लें। तो हम इसलिए यहाँ आ गया लाहौर में, और मैं पहला दफ़ा आ गया। मुझे कुछ इस तरह जानने वाला नहीं। फिर मैं अब यूट्यूब की तरफ से अब कब कांटेक्ट मिला, तो हम्म। फिर आपसे मुलाकात हो गई। तो कब से हो यहाँ पे लाहौर में?
मेरा 1 महीना हो गया। मैं इधर एक फैक्ट्री पे काम करता हूँ, जीन्स फैक्ट्री में, और इसके साथ साथ भी फिर आपसे मुलाकात हो गया। तो ये बताओ कि जीन्स फैक्ट्री में क्या तुम्हें काम करने को मिला है और कितने घंटे काम करते हो? मैं सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक काम करता हूँ अच्छा। वहाँ पे, और इससे भी ज़्यादा, इतना ज़्यादा सैलरी भी नहीं है, 17 साढ़े 17 हज़ार बनता है 17,000 सैलरी है और सुबह 9 से 7 बजे तक। 7 बजे तक। तो कितने बहन भाई हो? हम 3 बहन हैं और 5 भाई हैं। मैं सबसे छोटा हूँ। अच्छा, क्या सोचा था जब वहाँ पे थे कि मैं लाहौर जाऊँगा तो जाते ही काम मिल जाएगा, या क्या ज़हन में क्या था? मेरे जहन में काम करने का कुछ इरादा नहीं है, लेकिन बस मेरे मतलब ये है कि वर्क के साथ साथ भी काम करूँगा, जितना कमाऊँगा सिर्फ एक्टिंग पे लगाऊँगा, तो मेरा ड्रीम पूरा हो जाएगी, ख्वाब जो है। तो ये पैसे जो है ये घर वालों को भेजने जितने तो बचते ही नहीं होंगे। नहीं बचते, बस सिर्फ अपने लगा सकते हैं यार। तो जो फैक्ट्री है वो कितनी दूर है, किस जगह पे है? ये तो शहर से बहुत ज़्यादा दूर है, तकरीबन 2-2.5 घंटे लगते हैं। यानी आप शहर से बाहर हैं। बाहर है। और जब आपको जो सारी स्ट्रगल है, जो सारे जो एक्टिंग के लिए या इन सारी चीज़ों के लिए, वो तो सारे लोग जो हैं वो शहर में शहर हैं। में रहे। तो 2.5 घंटे तो आपको शहर आने में लगते हैं। यस अच्छा, सर। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो दूसरे शहरों से जो लोग आ रहे हैं, और मेरे ख्याल अज़ान हो रही है, कट कर लेते हैं। स्ट्रगल है जो लाहौर में स्ट्रगल है, जो सबसे ज़्यादा चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है वो क्या है? वो मेरा जो परेशान कर रही है वो जॉब ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए, इसलिए कि रिहाइश का जगह भी नहीं है कि मैं कहाँ से जाऊँ, रिहाइश मिलेगी या जॉब। मेरा ख्याल में कि ये शहर में मुझे थोड़ा सा जॉब मिल जाएगी कि इसके साथ साथ मैं एक्टिंग भी सीख लूँ, वर्कशॉप। अब देखें, यही चीज़ मैं बार बार उस पर बता भी रहा होता हूँ अपने चैनल पे कि मसला सिर्फ ये नहीं है कि आपको अपना करियर करना है या आपको शोबिज़ इंडस्ट्री में आना है या एक्टिंग के लिए। एक्टिंग करना मुश्किल नहीं है इतना जितना एक्टिंग ढूंढना, एक्टिंग जीना और एक एक्टर की लाइफ ऑप्ट करना मुश्किल है। वो इसलिए कि अब जैसे फ़वाद ने बताया कि इस जहाँ ये रह रहा है वो मेन शहर से कोई 2-2.5 घंटे की मुसाफत पे है जहाँ ये काम कर रहा है। अब ये सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक जॉब करता है, जो कि मैं अपनी वीडियोस में बार बार बोल भी चुका हूँ। तो ये आप ये सोचें कि ये अपने असल काम पे कब ध्यान देगा, ये एक्टिंग किस वक्त करेगा। अगर सुबह 9 से 7 बजे तक इसने एक फैक्ट्री में, जीन्स की फैक्ट्री में जॉब करनी है। अब आया ये एक्टिंग करने के लिए है, लेकिन उसकी ही स्पेस नहीं है इसकी ज़िंदगी में, क्योंकि इस शहर में रहने के लिए आपको जॉब करनी पड़ती है। यहाँ पे पर डे लिविंग कॉस्ट है एक, जो आपको बर्दाश्त करनी होती है। मैं इस वक्त मुखातिब हूँ उन लोगों से जो दूसरे शहर से आके यहाँ पे स्ट्रगल करना चाह रहे हैं। तो फ़वाद से बात करने का मकसद भी ये है, और ये सारी चीज़ को रिकॉर्ड करने का मकसद भी ये है कि ये आपके सामने एक मिसाल है। जो आप सोच रहे हैं वो ये कर रहा है। तो ये दूसरे शहर से आके यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है और ये एक जॉब कर रहा है, और अपना रिहाइश, खाना पीना सारा कुछ जो है ये उसको बेयर करने की कोशिश कर रहा है। और फिर भी वो स्पेस नहीं निकल रही कि जो इसको अपने करियर के लिए चाहिए, क्योंकि 2 घंटे इसको लगते हैं आने में। जैसे अगर 7 बजे इसका ऑफ होता है, जी 7 सर। बजे छुट्टी 7 होती है, बजे छुट्टी। तो ये 2 घंटे में कहीं पहुंचेगा, घर जाएगा, थोड़ा तैयार होगा, कहीं पहुंचेगा, यानी कि इसको 3 घंटे लग जाएंगे। यानी ये 10 बजे रात को अवेलेबल होगा एक्टिंग के लिए। तो उस वक्त कौन सी शूट हो रही होगी, ये किस जगह पे काम करेगा। अगर 9 बजे जाना है तो इसको कम से कम 6-7 बजे उठना है। तो ये अंदाज़ा लगा लें वो 17,500 रुपये सैलरी है। तो इसमें किस तरह से सारी ये चीज़ें ये अफोर्ड कर सकता है, किस तरह करेगा। अच्छा, ये बताओ कि कोई यहाँ पे जो लाहौर में एक्टिंग स्कूल्स हैं और इस तरह के इदारे हैं, वहाँ पे अप्लाई किया एडमिशन के लिए या कुछ? मैंने अप्लाई किया, वो कह रहा था कि आपका सैलरी कितना है, वो आ जाओ, ये सैलरी मेरे पास एडमिशन करो, इतना फीस है, इतना फीस जमा करो, ये इतना। कितनी फ़ीस थी? वो मेरे ख्याल में आई थिंक 15,000 कह रहा था। 15,000 माहाना फीस है और 10,000 एडमिशन है और 4-5 हज़ार हॉस्टल की वो। मैंने कह दिया सर कि सर मेरे इतना तो सैलरी नहीं बन सकती।
और यहाँ जब तो वो कह रहा था कि 1 महीना मेरे साथ हॉस्टल पे गुजारो और जब ये यहाँ पे खुद ढूंढो कि मैंने सर मेरे पहले जॉब का प्रॉब्लम है, जब मैं ये साल करूँ अभी कॉल कर रही है तो मैंने कहा कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकते सर। एजुकेशन कितनी आपकी? मेरा एजुकेशन FSC मैंने की, एफएससी में कितने नंबर है? 772। 772 नंबर है एफएससी में। तो ये तो बड़े अच्छे खासे नंबर है, इसका मतलब आप पढ़ाई में अच्छे हो। यस सर। पढ़ाई को आप डिसकंटिन्यू ना करो। मैं ये चाहता हूँ कि आप पढ़ाई अपनी जारी रखो किसी भी तरीके से। देखो, अगर आप किसी इस वक्त आप एक्टिंग की जॉब ढूंढते हो या काम ढूंढते हो एक्टिंग के लिए, तो उसके लिए आपको कम से कम और कहीं ऐसी जगह पे पहुंचना जहां पे आपको एक्टिंग के पैसे मिलने शुरू हो जाए। यस सर। आज के दिन से लेके आपको लग जाएंगे तकरीबन कम से कम 3 साल लगेंगे कि जब आपको थोड़े बहुत पैसे भी मिलेंगे, और वो इतने ही पैसे होंगे कि आपने इस महीने अपना जहाँ भी आप रह रहे हो कमरे का किराया दे दिया, यस सर। अगले महीने आपने किसी से मांग के देना है, ठीक है। आपने अपनी मेस का बिल दे दिया, खाने पीने का दे दिया, इस महीने दे दिया, अगले महीने किसी से मांग के देना है, फिर अगले महीने उसको पैसे वापस करने हैं। अब सारा टाइम ये करते रहोगे और कोई 5-1 साल लगेंगे कि आप थोड़े से इस्टेब्लिश हो जाओ, थोड़े से आपके पास इतने पैसे आ जाएं कि आप गुजारा अपना कर लोगे, यस ठीक है। अच्छे कपड़े ले लोगे, क्योंकि हमारे काम में कपड़े भी चाहिए होते हैं, अच्छे कपड़े भी चाहिए हैं, आपको अपने आप को मेंटेन भी करना है, ठीक है। आपने अपना ख्याल भी रखना है, अपनी ग्रूमिंग पे भी ध्यान देना है। तो ये 5 साल जो है ये पूरा एक समझ लो कि यहाँ पे बहुत एक स्ट्रगल वाला टाइम है, ठीक है। यस सर। और इसमें गारंटी फिर भी नहीं होती कि आप 5 साल बाद आप कुछ बन जाएंगे या नहीं बनेंगे। हमारा जिस तरह का काम है, इसमें बंदे को 20 साल की मेहनत का सिला जो है ना 20 सेकंड में भी मिल जाता है। यस सर। किसी का कोई डायलॉग हिट हो जाता है तो उसके बाद वो सुपरस्टार हो जाता है, ठीक है ना। वो Yes, 20 सेकंड में एक डायलॉग चलता है, वो हिट हो जाता है। अब वो 20 साल उसके पीछे स्ट्रगल भी है, लेकिन इतना टाइम क्या सबके पास होता है कि वो अपनी ज़िंदगी के 20 साल जो है वो कहीं लगा सकें, 5 साल कहीं लगा सकें। इसका जो सही तरीका है ना वो ये है मेरे ख़्याल में, जी सर। आपकी एजुकेशन अच्छी है, आपको आगे मीडिया स्टडीज़ करनी चाहिए। जैसे कि आपको मैस कम्युनिकेशन में आपको एडमिशन लेना चाहिए, और पंजाब यूनिवर्सिटी जो है लाहौर वाला जो कैंपस है, यहाँ पे आप एडमिशन ले लें। मैस कम्युनिकेशन जो मीडिया की स्टडी है, जर्नलिज़म पढ़ाएंगे, मीडिया पढ़ाएंगे, ठीक है। उसमें बेसिक जो है प्रोग्राम रिकॉर्डिंग, एंकर क्या करता है, प्रोड्यूसर क्या करता है, वही बातें जो मैं अपनी वीडियोस में बता रहा हूँ, वो आपका एक आपके पास उसके बाद एक डिग्री आ जाएगी, यस सर। ठीक है ना। यस सर। तो उस डिग्री से आप असल में आपको फ़ायदा होगा। और इसमें देखें, इसमें फ़ायदा, इसमें चीज़ ये है एक फ़वाद कि आप जिस क्लास में पढ़ रहे होगे ना उसमें 30-40 स्टूडेंट होंगे, यस सर। तो वो सारे मीडिया के लोग होंगे, वो सारे मीडिया को ही ऑप्ट करेंगे बाद में एज़ करियर। उन्होंने चैनल्स में जॉब करनी है, प्रोडक्शन हाउसेस में करनी है, या उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस बनाना है। 30-40 लोग आपसे सीनियर होंगे अगली क्लास में, वो भी आपको जानते होंगे, यस ठीक सर। है। और एक और आपसे ऊपर एक क्लास होगी, 30-40 लोग उसमें होंगे। यानी आप अंदाज़ा लगाओ, और आप एक साल जब आप जब सेकेंड ईयर उसके सेकेंड सेमेस्टर में जाओगे तो आपके नीचे क्लास होगी। तो इस तरह आप सोचें कि 200-300 बंदे आपको जानते होंगे ज़ाती तौर पे, जो कि मीडिया से रिलेटेड होंगे। वो 200-300 बंदे जो हैं वो किसी चैनल में जाएंगे डिग्री के बाद, यस या अपना प्रोडक्शन हाउस बनाएंगे, या अपनी प्रोडक्शंस करेंगे, या अपने प्रोजेक्ट्स करेंगे, या अपने चैनल्स बनाएंगे। तो आप 200-300 बंदों के साथ अपनी नेटवर्किंग कर लेंगे 3-4 सालों में, जो कि मीडिया से जुड़े हुए हैं। आप ख़ुद भी मीडिया की डिग्री होगी आपके पास, तो आप चैनल में भी जॉब कर सकते हो, आप ख़ुद अपना काम भी कर सकते हो। और फिर ये है कि उस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में आप रह सकते हैं, ठीक है। उसके नॉमिनल से चार्जेस हैं, कम चार्जेस हैं उसके, तो पढ़ाई भी कर सकते हो। ये इस तरह ये ठीक लग रहा है आपको जो मैं कह रहा हूँ? सर, बिल्कुल ठीक लग रहा है सर, इसलिए कि मुझे यहाँ पे रिहाइश का जगह भी मिल जाएगी हाँ और इसके साथ पढ़ाई के साथ भी जॉब भी मिल जाएगी और दोस्त वगैरह भी बन जाएगी, हाँ कुछ सीख लूँगा। हाँ। तो अब इसमें दूसरा मरहला ये है कि जो आपकी जो पढ़ाई है उसके अखराजात हैं, और जो आपका जो हॉस्टल का है खर्चा, जी और सर। ज़ाहिर है शहर में रहने के लिए ख़ुद आपका अपना भी एक पूरा सर्कल होता है, आपको उसके लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे फिर वही मैं बात करूँगा जिस पे पहले मैंने एक वीडियो भी की है कि आप फ्रीलांसिंग सीखें। फ्रीलांसिंग ये है कि आप देखिए, जैसे गवर्नमेंट डिजिटल स्किल जो है वो सिखा रही है,
फ्रीलांसिंग में। तो आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग है, उसमें सोशल मीडिया के बारे में चीज़ें हैं, उसमें डिज़ाइनिंग है, उसमें इस तरह की चीज़ें जो आपको काम आएंगी। ठीक है, आप लोगों के लिए कॉपी राइटिंग करेंगे, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स रन करेंगे, तो वो आम जो नॉर्मल है उसका, अगर आपको किसी बेशक दरमियानी या छोटी कंपनी का भी सोशल मीडिया हैंडल करने को मिल जाता है, तो वो 15-20 हज़ार 25 हज़ार रुपया महीने का देते हैं। जी। तो आप देखो कि अगर आप इस तरह के आपके 2 क्लाइंट्स हैं तो आपको 50 हज़ार रुपये मिल रहे हो यस सर। महीने में। और फ्रीलांसिंग आप अपने लैपटॉप पे कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और आपको एक लैपटॉप चाहिए। आप उस पे बैठ के किसी भी वक्त काम कर सकते हैं। ये वो वाहिद चीज़ है जो आप एक्टिंग के साथ साथ कर सकते हैं, यस सर। क्योंकि जॉब नहीं बंदा कर सकता। मैं बार बार बताता हूँ अपनी वीडियोस में कि अगर आप जॉब करेंगे जैसे कि फ़वाद कर रहा है, तो आप अपना एक्टिंग करियर नहीं कर सकते। सिर्फ फ्रीलांसिंग एक ऐसी चीज़ है जिस पे आपको बहुत ध्यान देना चाहिए, सीखना चाहिए। और एक लैपटॉप जो कि 20-25 हज़ार का होगा, एक दरमियाने दर्जे का एक लैपटॉप, उस पे आप ये काम कर सकते हैं। उसी सस्ते पे भी कर सकते हैं। तो 1-2 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, और डिजी स्किल जो फ्री में ये आपको सिखाता है कि आपने कैसे करना है। तो ये मुझे तुम्हारी ज़िंदगी का कोई प्लान समझ आ रहा है कि अगर आप फ्रीलांसिंग करें और साथ में आप पंजाब यूनिवर्सिटी में मैथ्स कम्युनिकेशन करें, तो ये एक सबसे बेहतर ऑप्शन है। तकरीबन कंफर्म बात है कि 4-5 साल बाद, 3 साल बाद आप मीडिया के अंदर इन होंगे, मीडिया में, यस और अपना जो ख्वाब है उसको, आप अपने ड्रीम को चेज़ कर रहे होंगे। तो ये किया जा सकता है। इसमें हम किसी को ढूंढते हैं, किसी बंदे को, मैं किसी को कहता हूँ कि वो आपकी इसमें क्या हेल्प कर सकता है। अच्छा, ये बताओ कि आपको मेरे यूट्यूब चैनल से इस चीज़ के बारे में पता चला और आप यहाँ आए, ये यस सर। यूट्यूब चैनल हम्म, जैसे अभी दिल्ली फिल्म हम्म, यूट्यूब चैनल मैंने सर्च किया तो यहाँ से मुझे सारा कुछ जब मिला तो यहाँ से। हम्म। तो जब आपने अपने घर में बात की कि मैंने जाना है लाहौर, तो उन्होंने क्या कहा? वो कह रहा था कि अगर आप खुद अपना खर्चा उठा सकती है तो जा सकती है, मेरी तरफ से कोई इजाज़त। हम्म, मतलब उनकी रजामंदी से है ना, उनको ऐसा यस। तो नहीं है कि उनको कोई। नहीं, अम्मी अबू और रजामंदी से है, बिल्कुल हम। यार ये बड़ी ज़रूरी बात है, पता नहीं इसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना कि जो पेरेंट्स हैं ना, उनकी रजामंदी से करना भाई, जो भी करोगे। और ऐसा कोई जो आप कुछ लोग कहते हैं कि मेरे अम्मी अबू नहीं मानते लेकिन मैंने ये करना है। बेहतर ये है कि उनकी ब्लेसिंग्स लें आप, उनकी ब्लेसिंग से इस काम में आए, तो आपका रिज़ल्ट फ़र्क होगा। अगर आप उनको नाराज़ करके या उनको उनकी मर्ज़ी के बगैर आएंगे, तो शायद फिर भी आप कुछ बन जाएं, लेकिन एक चीज़ आपके दिल में रहेगी कि यार ये ना होता तो बेहतर था। और वो आपसे प्यार करते हैं, आपको पालते हैं, आपको बड़ा करते हैं, ये तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम थोड़ा उनका ख्याल रखें, ख्याल उनका रखें। ध्यान रखें। तो अम्मी अब्बू जो हैं प्यार करते हैं तुमसे? बहुत ज़्यादा। ठीक है, वो सेहत उनकी कैसी है इस समय? अम्मी अबू भी ठीक है, अम्मी पे तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, मेरी वजह से कोई टेंशन में रहा है इसकी वजह। अच्छा। 4 दफ़ा ऑपरेशन थिएटर से मेरा ऑपरेशन कैंसिल हो गया कि क्यों? टेंशन। इसकी वजह से है कि टेंशन में कि ये मेरा बेटा है लाहौर में पहले दफ़ा गया था, वो कुछ बनता है या नहीं, या पढ़ाई या जॉब, ये जॉब के काबिल भी नहीं है, और इस टाइम ये पढ़ाई का ज़रूरत है, और इतना हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमें इस पे पढ़ाई। तो अम्मी को क्या हुआ? उनका ऑपरेशन क्या, किस लिए है? वो पट का ऑपरेशन थे, कमर का। अच्छा। तो फिर ऑपरेशन कैंसिल हो गया। 4 दफ़ा ऑपरेशन थिएटर से, 1 महीना हॉस्पिटल में एडमिट था। अभी जो है, अभी भी हॉस्पिटल में है, कहाँ पे? नहीं, वो डॉक्टर ने डिस्चार्ज किया, वो कह रहा था कि जाओ यार, ये ऑपरेशन नहीं हो सकता, बीपी आपका कंट्रोल नहीं है। और वो इसलिए कंट्रोल नहीं हो रहा कि वो आपके बारे में मेरे फ़िक्रमंद है। बारे टेंशन की वजह से। तो बात की उनसे? वो डेली करता डेली बात हूँ, करते हो? डेली अब। अच्छी बात है, उनसे रोज़ाना बात करो, वो ठीक हो जाएंगी। वो कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह। परेशान ना हो। अल्लाह ताला उनको शिफा देगा। आमीन। और वो, आप खुश हैं तो वो खुश हैं। ठीक है ना? जब आप यस। किसी जगह लग जाओ, आपने उनको बताया आप क्या काम कर रहे हो, किस तरह कर रहे हो? फैक्ट्री के बन। हाँ। और मैंने बताया कि मैं फैक्ट्री के पे काम करता हूँ, जो जीन्स पे नंबरिंग होता काम है। है क्या वहाँ पे, आपका क्या काम है? वो जो ये जीन्स काटेगा, ये पीस काटेगी, उस पे जेब पे नंबरिंग होता है, वो अच्छा, मैं 1000, 1200, 3000 पे नंबरिंग अच्छा। एक एक पीस पे। ठीक है, तो आपको उस पे पैसे जो पीस रेट पे मिलते हैं या आपकी सैलरी है वहाँ पे? सैलरी पे।
सैलरी पे। तो रहते कहाँ पे हो, वो कितनी दूर है वहाँ से? वहाँ से रिहाइश उनका फैक्ट्री पे है, लेकिन खाना पीना हमारा अपना है। नहीं तो किस तरह की जगह है? कमरा है, बड़ा कमरा है, कमरा तो इतना अच्छा नहीं है, क्या है? बस इतना छोटा सा क्वार्टर है, अच्छा, 4 बंदे रहते हैं। उस एक कमरे में 4 लोग हैं? कहाँ 4 लोग? तो चारपाइयाँ हैं कि नीचे गद्दे लगे हुए हैं, क्या है? 2 चारपाई है, हम नीचे ज़मीन पे सोते हैं। अच्छा, तो आप ज़मीन पे सोते हो कि चारपाई पे सोते हो? हम ज़मीन पे। अच्छा, कोई बात नहीं है। वो यही स्ट्रगल होती है, जो हम कहते हैं स्ट्रगल का ज़माना या स्ट्रगल का। तो वो अपने घर में बंदा जो है सबसे छोटा ही है घर में, तो आई होप कि ये अपने घर में अब बंदा शहज़ादों की तरह रहता है। अपनी मर्ज़ी पे उठता है तो जी। नाश्ता बना होता है, नाश्ता किया, दोस्तों के साथ यस। चले गए, खेलने चले गए, शाम को आए, खाना खाया, आराम से सो गए, कोई फ़िक्र नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन जब आप यहाँ आते हैं तो आप देखें कि वो कह रहे हैं मैं ज़मीन पे सोता हूँ, तो हर तरह की जो मुश्किल है ना वो आपके सामने आती है। आपने जो एक निवाला भी मुँह में डालना है वो आपने कमा के डालना है, वो किसी ने आपको खाने के लिए नहीं देना। तो बड़ी टफ़ लाइफ होती है, बड़ी। और मज़ा भी इसी लाइफ का है, आप इसी सारी चीज़ों के अंदर से कुछ बनते हैं ज़िंदगी में। तो यही असल में वो जो कि आपकी पावर और आपकी स्ट्रेंथ होती है कि आपको जहाँ ज़िंदगी मिली है आप उससे ऊपर आपने बिल्ड की है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप घर छोड़ दें, ज़मीन पे सोना शुरू कर दें या कुछ, वो तो एक हम फ़वाद की इस वक्त बात कर रहे हैं। हो सकता है आपके हालात डिफरेंट हों, आप बेहतर हालात में पैदा हुए हों, आप लाहौर में ही पैदा हुए हों, तो ये नहीं कह रहा कि उसमें भी आप स्ट्रगल करें, ज़मीनों पे सोएं और ऐसा कुछ करें। बात ये है कि जहाँ आपको लाइफ मिली है वहाँ से ऊपर आपने बिल्ड करनी है, और वो कितना बड़ा आप उसको कर सकते हैं, कितना आप उस लाइफ को बड़ा कर सकते हैं, कितनी वो लाइफ आपके लिए और दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, ये इम्पोर्टेंट बात है। अच्छा, मेरा ख्याल है कि मैं एहसान एक मेरे दोस्त हैं, उनको मैं जी। कॉल करता हूँ कि वो यूनिवर्सिटी के बारे में हमें कोई हेल्प दे सकें इसमें। ठीक है सर। उठा नहीं रहा आज क्योंकि संडे है तो ठीक लोग है सर। देर से उठते हैं लाहौर में। हाँ, अभी उठाया नहीं नंबर, दोबारा करेंगे। ठीक है पता सर। है क्या, इनका ताल्लुक यूनिवर्सिटी से है, पंजाब यूनिवर्सिटी से। यस सर। तो इनको हम कॉल करके पूछते हैं कि ये हमारी क्या इस सिलसिले में हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, उनका मैसेज आया है, जिनको मैं कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, एहसान साहब का। वो इस वक्त रिकॉर्डिंग में है और वो इस वक्त मैसेज उनका आया कि वो राशिद महमूद साहब का इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है हम 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं, दोबारा करते हैं कॉल। अच्छा, बजाय ये कि इस तरह किया जाए कि आप स्ट्रगल करें, स्ट्रगल उस तरह से करें कि स्टूडियोज़ के चक्कर लगाएं, लोगों के तरले करें, प्रोड्यूसर्स को मिलने के लिए खड़े रहें घंटों, यस सर। ठीक है, बारी स्टूडियो में जाके या एवेन्यू में या कहीं टीवी चैनल्स के दफ्तर जाके आप घंटों बैठे रहें, लोगों की शक्ल देखते रहें कि ये कब टाइम देगा। उससे कहीं बेहतर है कि आप अपनी 4 साल की मीडिया स्टडी करें, 4 साल, जी। ठीक है। अब आपका एक सपोर्ट सिस्टम बन जाए, आप हॉस्टल में रहने की जगह हो, अपनी फ्रीलांसिंग करें, 4 साल बाद आपके पास डिग्री हो, तो ये ज़्यादा एक बेहतर बात है। और क्योंकि आपके अंदर मेहनत का जज्बा मुझे काफ़ी नज़र आ रहा है, जितनी मुश्किल लाइफ अभी भी आप गुजार रहे हो, तो आप उसमें भी एक्सेल करोगे, आगे जाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फील्ड है, जो मैस कम्युनिकेशन की पढ़ाई है, उसमें भी आप दूसरे लोगों से आगे निकल जाओगे, क्योंकि आप आए हुए हो, जिसको कहते हैं ना कश्तियाँ जला के बंदा आता है, जो आप आए हुए हैं कि यू आर प्लेइंग ऑल आउट, तुम सब कह रहे हो कि यार हर चीज़ दाव पे लगा के तो आप खेल रहे हो इस चीज़ के ऊपर। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा सूटेबल आपके लिए वो जगह है, ग्राउंड है। और क्या ख्याल है इस बारे में तुम्हारा? सर ठीक है, ये बस इस पे बेहतर भी है कि मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँगा मास कम्युनिकेशन में। हम्म। यहाँ से मेरा स्ट्रगल शुरू हो जाता है तो फिर ये भी बर्दाश्त है। हाँ, इसमें एक और चीज़ ये है कि आप अभी फ़िलहाल एक्टिंग की जॉब्स जो है ना वो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल होंगी। यस सर। उसकी रीज़न ये है कि जो आपका एक्सेंट है ना वो है पश्तो, यस सर। और जो ड्रामे बनते हैं वो स्टैंडर्ड उर्दू में और बनते हैं, क्योंकि उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है। यस सर। उर्दू जो है वो इलाकाई ज़ुबान नहीं है, वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर की ज़ुबान नहीं है।
वो पूरे पाकिस्तान की ज़ुबान है। पूरा वो पाकिस्तान। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, एबटाबाद, मानसेरा, बलूचिस्तान, कोयटा, सारी वो सब जगह की ज़ुबान है। तो ड्रामे जो हैं नेशनल टीवी इसीलिए उसको कहते हैं कि वो पूरी कौम देख रही होती है। ये सर। तो नेशनल टीवी पे जो ड्रामे बनते हैं वो स्टैंडर्ड उर्दू में बनते हैं। अब आपके एक्सेंट में हल्का सा पश्तो का टच है, ठीक है। जैसे जब हम जाते हैं ना कराची काम करने, ये सर। तो वो हमें कहते हैं कि आपकी उर्दू में हल्का सा पंजाबी टच है, ठीक है। और वो समझनी चाहिए, बात होता भी है। ये सर। और लेकिन जो ड्रामे हैं, जैसे मैं अपनी वीडियोस में भी कहता हूँ कि जब आप ड्रामे देखें आप उर्दू सीखें अच्छी वाली। जब मैं किसी को ये कहता हूँ ना आप उर्दू अच्छी वाली सीखो, उसको लगता है कि मुझे तो आती है उर्दू, ये मुझे क्यों कह रहे हैं। कभी आप अपने आप को रिकॉर्ड करके ना वीडियो तो फिर देखें, फिर आप देखें कि आपको वो वाली उर्दू आती है कि नहीं आती, ये ठीक सर। है। अगर आप गलत कह रहे हो तो आपको उर्दू नहीं आती, गलत लफ्ज़ है, ठीक है। ये तलफ़्फ़ुज़ की बात कर रहा ये हूँ सर। मैं। अगर आप कहते हो मेरी गलती नहीं है, अब तो गलती भी कोई नहीं कहते लोग, इंडियन कार्टून, इंडियन चीज़ें देख देख के गलती कहते हैं, गलती। गलती। तो वो गलती सही लफ्ज़ है, गलती। गलत। तो वो अगर आप इस तरह बोल रहे हैं, अगर आप गलती बोल रहे हैं, तब आपको वो लेंगे ड्रामों में। अब इसमें एक आपके साथ एक इशू ये है कि आपने अपनी उर्दू साफ़ करनी है, इसमें से कोई भी एक्सेंट जो है वो निकाल दें, इसको प्लेन स्टैंडर्ड उर्दू आपने सीखनी है। तब तक आप ये कर सकते हैं, या आप मॉडलिंग की जॉब्स कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप स्टिल शूट्स कर सकते हैं, जिसमें बोलना नहीं होता। ये सर। जो रैंप पे मॉडल्स वॉक करते हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन वो आजकल इवेंट्स हो नहीं रहे। स्टिल फ़ोटोशूट हो रही है या कमर्शियल की हो रही है, लेकिन उसमें होगा ये कि फिर आपकी वो डबिंग करेंगे, आप पे आपकी आवाज़ नहीं लगाएंगे। होता ये कि जो जितने भी कमर्शियल आप लोग देखते हैं उसमें सिर्फ जो मशहूर लोग हैं ना उनकी अपनी आवाज़ होती है, बाकी सारी जो है वो डबिंग आर्टिस्ट होते हैं, वो उनकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। वो डबिंग आर्टिस्ट जो होते हैं वो उसको डब करते हैं, डब का। उसके ऊपर आवाज़ किसी और की चलती है। तो वो चीज़ आपके साथ हो सकती है कि आपको रिकॉर्ड करके तो आपकी जो डबिंग है ना वो किसी और से करवाई जाए, ये हो सकता है। जिस चीज़ में आपको बोलना पड़ेगा, आपका अपना एक्सेंट आ जाएगा उसमें, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो थोड़ा सा मसला है उसके अंदर। बाकी जो स्टिल शूट है या जिसमें पिक्चर्स हैं सिर्फ, उसमें कोई इस तरह का इशू नहीं है। क्या ख्याल है आपका? सर मैं कह रहा हूँ कि सर मॉडलिंग पे वो सेलेक्ट हो जाएगी तो फिर ये बेहतर है, इसलिए कि मेरे रास्ता भी और भी खुल जाएगी मेरी मुसीबत पे इतना ज़्यादा। हाँ, लेकिन इस दौरान आप ये ज़रूर करें कि आप अपनी प्रैक्टिस करते रहें, अपनी एक्सरसाइज करते रहें, अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखें, एज़ एन एक्टर ख़ुद को ग्रूम करते रहें, ये हो सकता है। इंशाल्लाह। आप मेरे ख्याल दोबारा ट्राई करते हैं ठीक। उनको, ताकि वो उनसे पूछते अगर अभी बात हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? डॉक्टर साहब ठीक हैं, खैरियत से हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ब्रदर, आपको पता है कि मेरी एक यूट्यूब सीरीज़ है जो नए एक्टर्स को हेल्प आउट करने के लिए, गाइडलाइन देने के लिए मैंने शुरू की हुई है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसको देख के ना काफ़ी लोग जो नए एक्टर्स हैं वो मेरे से कांटेक्ट करते हैं और आने के लिए कहते हैं। कुछ लोग लाहौर आ भी गए हैं अपने इसी करियर को परस्यू करने के लिए। तो वेरी नाइस। हाँ जी, उनमें से एक जो है फवाद आया हुआ मेरे पास दीर से। अभी आप स्पीकर पे हैं, वो भी सुन रहे हैं आपको। जी तो जी। बजाय ये मेरे ज़हन में ये आया है, क्योंकि आपका भी माशाल्लाह काफ़ी इसमें एक्सपीरियंस है और आप इस सारे मरहले से गुज़रे हैं, स्पेशली जो आगे मैं बात करने वाला हूँ, कि जी जी। बजाय इसके कि इनको हम किसी ऐसे प्रोसेस में डालें कि ये सारा दिन प्रोड्यूसर्स की, डायरेक्टर्स की मिन्नतें करते रहें और बाहरी स्टूडियो में जाके बैठे रहें और टाइम ज़ाया करें काम ढूंढने के लिए। तो क्योंकि ये काफ़ी ब्राइट है, इसने एफएससी में 700 प्लस नंबर लिए हुए हैं, तो मैं सोच रहा था वेरी कि नाइस। मैंने सजेस्ट किया कि इनको मैस कम्युनिकेशन में एडमिशन इनका करवाया जाए, ताकि इनको रहने की जगह भी मिले और इनको एक डिग्री भी मिल जाए मीडिया की। तो क्या ख्याल है आपका? डॉक्टर साहब बहुत अच्छा ख्याल है। इनका इलाका कौन सा है? सवात से है, फाटा से? दीर मलाकंडी। दीर मालाकंड से। अच्छा, तीर मालाखंड से। अच्छा डॉक्टर साहब, इनका एक बेहतरीन ये आपने एक बड़ा, सबसे पहली बात तो ये कि आपने बड़ा अच्छा किया है कि
एक नया प्लेटफॉर्म दे रहे हैं लोगों को। दूसरा स्पेशली ये जो आपने आइडिया दिया है इसको इसकी जो फर्दर स्टडीज है उसको कंटिन्यू करने का, ये बहुत अच्छा आइडिया है। देखिए अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स का कोटा है जो कि डिफरेंट, जिस तरह लाइक जिस तरह ये बता रहे हैं भाई के मालागंज से है अगर, ठीक है जी, अगर ये मालागंज से तो इनका कोटा होता है, वहाँ की कुछ सीट्स होती हैं जो यूनिवर्सिटी उन स्टूडेंट्स को, एक तो फी जो है वो बहुत यानी कि समझ लें कि एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स कंसेशन होती है, तकरीबन आप समझ लें 25% के करीब जो फीस है उनसे चार्ज की जाती है। अच्छा, 25% चार्ज की जाती है जी, यानी कि अगर लेट्स से अगर एक स्टूडेंट की फी 50,000 है तो आप उसका 25% कर लें कि इनकी आ जाएगी 12,000 पे या 15,000 पे। ये तो बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा है ये तो यार। जी बहुत फायदा है। और चूंकि कोटा सिस्टम है ना, तो उसमें हर डिपार्टमेंट में 2 सीट्स होती हैं बीएस लेवल पे। जिस तरह अब इन्होंने एफएससी की हुई है तो बीएस की इनको सीट मिल सकती है इजीली। अगर ये आना चाहते हैं तो बेस्ट, अगर तो ये एक्टिंग वाली साइड पे आना चाहते हैं तो बेहतरीन ये है जिस तरह आपने बताया कि मैस कम्युनिकेशन, तो इनको मैस कम्युनिकेशन में इनका एडमिशन करवा देते हैं। उसके लिए ये है कि कुछ काउंसिल्स बनी हुई हैं स्टूडेंट्स की पंजाब यूनिवर्सिटी में, जो जिस जिस तरह बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स हैं और इसी तरह से फाटा, उन स्टूडेंट्स को वो इधर जो है उनको हेल्प आउट करते हैं। वहाँ इनकी लिस्टें जो है इनके एरियाज में से आती हैं, ये अपने एरिया में जाएंगे, वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे। बल्कि मैं कुछ स्टूडेंट्स के साथ इनको थ्रू करवा दूंगा जो ऑलरेडी ये प्रोसेस सारा देख रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है। उसमें इनको फायदा ये होगा कि इनका जो हॉस्टल है वो भी तकरीबन फ्री होगा। ठीक है, उसमें इनको यूनिवर्सिटी जो है वो स्टाइपेंड भी देगी पर मंथ 3,000, और अच्छा, एडमिशन भी इनका इजीली कोटा बेस के ऊपर इनका मैथ कम्युनिकेशन में बीएस ऑनर्स में 4 इयर्स के लिए एडमिशन भी हो जाएगा। और इनका एडमिशन, ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि इन्होंने जो स्टूडियोज में बैठ के अपना वक्त जाया करना है या कुछ इस तरह की और उस वहां से कुछ भी नहीं मिलना, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। वहां पे ये धक्के खाते रहेंगे और एंड ऑफ द डे ये होगा कि सब कुछ छोड़ छाड़ के इनको घर वाले कहेंगे ना तो आपकी कोई अर्निंग है ना आपकी कोई स्टडीज है, आप वापस आ जाए। बिल्कुल तो उस बच्चे का पैशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा आइडिया है कि इसको कन्वर्ट कर लिया जाए। जो मेरे दिमाग करनी है कि ये पढ़ के फिर आ जाए, और जब बिल्कुल पढ़ लिख के आएगा तो इंशाल्लाह ये यकीनन कहीं पे किसी चैनल में डायरेक्टर जाएंगे, प्रोड्यूसर जाएंगे, तो वो आपको तो दुआएं मिलनी मिलनी है। तो जो आपका मजीद ये जो एक काम आप कर रहे हैं, इस काम में भी जो है मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला की ब्लेसिंग शामिल हो जाएगी। तो सब बहुत अच्छा आइडिया है। अब मेरे ज़हन में ये आया कि वो मैं वैसे भी आपको गाहे बगाहे तंग करता रहता हूँ जब भी कोई काम होता है, तो उसमें ये था कि क्योंकि अच्छा टैलेंटेड लड़का है और इस एज में सही इसको गाइड किया जाए तो ये अपना नाम रोशन कर सकता है, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकता है, और इस काम में भी मैं तो ऐसे देखता हूँ यार कि पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर सकता है कोई भी। ये टैलेंट किसी की, आपको पता है, मिराज तो है नहीं, कोई भी आदमी निकल सकता है जो हम में से नुमायाँ हो जाएगा और मेहनत करके आगे आ जाएगा। तो सारे जो लोग आते हैं फील्ड में, उनको धक्के खाने से बचाना भी एक बड़ा अहम काम है। जो लोग ये काम से गुजर चुके हैं, कर चुके हैं, उनको चाहिए कि वो थोड़ा सा रास्ता लोगों को दिखा दें, थोड़ी सी गाइडलाइन दे दें। तो ये तो बड़ा ज़बरदस्त आपने बता दिया। तो इनको करना क्या पड़ेगा, अब आगे क्या करना है? डॉक्टर साहब इनके लिए ये अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं सारे, इंटर तक के इनका रिजल्ट अब आ चुका होगा, ये अपने डॉक्यूमेंट सारे कंपाइल करें। मैं इनको थ्रू करवा दूंगा स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने सारा इनका प्रोसेस कंप्लीट करवाना है। मैं इनको कांटेक्ट नंबर आप इनका मेरे साथ शेयर कर लीजिए, मैं इनको बल्कि खुद साथ ले जाके वहाँ पे सारी इनकी मीटिंग वगैरह करवा दूंगा। जो जो चीज़ें इनको, जो डॉक्यूमेंट चाहिए रिलेटेड, वो डॉक्यूमेंट्स भी इनसे ले लेंगे और जितना मैक्सिमम इनको हेल्प आउट कर सकते हैं उतना करें। हॉस्टल के मैटर्स हैं, बाकी तमाम मैटर्स में इनको सपोर्ट कर दें। और वैसे डॉक्टर साहब ये आपके काम को मैं अप्रिशिएट इस लिहाज से भी कर रहा हूँ कि नॉर्मली आपने देखा होगा कि पंजाब और लाहौर के बारे में लोगों की राय बड़ी नेगेटिव है। हाँ जी, ठीक है, आगे। स्पेशली साइड के जो लोग हैं हमारे हाँ जी, साइड एरिया के जो है, ठीक है, मेहमद एजेंसी है डिफरेंट यहाँ से एरिया से। तो इस तरह से ये जो आप इकदाम कर रहे हैं, इससे लोगों के अंदर एक पंजाब को लेके एक बड़ी पॉजिटिविटी भी आनी है। और चूंकि आप एक उस घर का बच्चा उठा रहे हैं जो बिल्कुल एक समझ लें कि साइड एरिया का है, जहाँ पे निगलेक्टेड एरिया हम कह लें कि जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, जहाँ पे आर्ट एंड कल्चर
और इस तरह की चीजें उस तरह से नहीं प्रमोट होती, स्पेशली जिस तरह एक्टिंग और लाइक डिफरेंट चीजें। तो आप उस कल्चर का बच्चा यहाँ पे लेके आ रहे हैं, उसको यहाँ पे आप तैयार करेंगे, वो माशाल्लाह जब पढ़ेगा लिखेगा फिर कुछ चीजें सीखेगा तो अपने साथ 4 और लोगों को लेके आएगा। तो सर ये तो आप जो एक बैरियर है ना, उस बैरियर को भी खत्म कर रहे हैं और जो एक फासला है उसको आप बिल्कुल समेट रहे हैं। तो मेरे हिसाब में तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा आइडिया, खूबसूरत आइडिया। थैंक यू सो मच। आप से बात करके मुझे लगा कि मैंने सही आदमी से बात की है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे जहन में ऐसे ही हैं और पूरा पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान है और टैलेंट कहीं से भी आ सकता है। तो थैंक यू सो मच। मैं फिर आपसे नंबर वगैरह शेयर करता हूँ, इनको भी आपका नंबर दे देता हूँ, फिर ये आपसे कांटेक्ट कर लेंगे और जहाँ कोई मसला आ रहा होगा फिर मैं तो मतलब साथ हूँ ही, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह मैं कोऑर्डिनेट करूंगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी ड्यूटी है, समझेंगे इंशाल्लाह इसको मैं ड्यूटी समझ के काम को करूंगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। लें जनाब, ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया कि अब मेरे इल्म में तो नहीं था कि सीट्स होती हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों की, तो आपके इलाके की भी सीटें हैं। तो ये अल्लाह ताला ने कोई मदद जो है ना वो हमारी कर दी है कि ना हॉस्टल का है ख़र्चा इसमें, बल्कि एडमिशन होगा, आपकी डिग्री होगी और वो कोशिश ये करेंगे कि आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से वजीफ़ा भी मिल जाए जो कि तकरीबन 3000 रुपये है। और अगर आपको कोटा सिस्टम से, जैसे उन्होंने बताया कि अगर आपको वहाँ से आपका एडमिशन होता है तो आपको 25% ड्यूज़ देने पड़ेंगे, यानी कि अगर 50,000 फ़ीस है जैसे उन्होंने कहा तो उसका 25% जितना भी बनता है 25 का उन्होंने कहा कि 12 या 15, शायद 12-15 जितने भी, तो 25% फ़ीस जो है वो आपने जो है पे करनी है पंजाब यूनिवर्सिटी की। और इतनी फ़ीस में भी कंसेशन हो गई, 75% तकरीबन कंसेशन फ़ीस में। और अगर वजीफ़ा मिल जाए तो और भी ज़बरदस्त बात है। हॉस्टल की ड्यूज़ बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो वो सारे मसले जो है ना मुझे वो हल होते हुए नज़र आ रहे हैं आपके, कि रहने की जगह भी हो जाएगी और आप काम भी कर सकेंगे। अब देखें जो क्लासेस हैं पंजाब यूनिवर्सिटी, अगर लोगों ने देखी है या नहीं देखी, इस तरह से है कि एक तरफ हॉस्टल्स हैं, बीच में सड़क है, नहर है और इस तरफ क्लासेस हैं, यानी कि आप वॉकिंग डिस्टेंस पे, आप 10 मिनट पैदल चल के अपने कमरे से पैदल चल के आप वहाँ पहुँच जाएंगे यूनिवर्सिटी में। वहाँ आपकी क्लासें होंगी, आप तकरीबन 1:30-2 बजे वहाँ से फ्री होंगे और आपके पास 2 बजे से ऑनवर्ड सारा टाइम है। तो फिर आप फ्रीलांसिंग करें बजाय जॉब के। मैं इसलिए डिस्करेज कर रहा हूँ लोगों को जॉब से, कि जॉब आप जैसे अभी ये जॉब ही कर रहा है तो ये पूरा महीने में 30 दिन ये बंदा 10 घंटे काम करता है और इसको 17,500 मिलते हैं। और अगर आप किसी एक कंपनी का सोशल मीडिया मैनेज करते हैं तो आपको 25,000 मिलते हैं। और उसमें सोशल मीडिया मैनेज करने में ये करना होता है आपने कि आपने एक हफ़्ते में 4-5 पोस्ट बना के लगानी होती है, ठीक है, और उनके जो सवाल लोग पूछ रहे होते हैं नीचे कमेंट्स में उनके जवाब देने होते हैं। तो अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो है ये हार्डली एक वीक में आपने शायद 10 घंटे काम करना है एक वीक में, तो 25,000 मिल रहे होंगे आपको। और अगर आपके पास 2 क्लाइंट हो जाते हैं तो 50,000। मैं ये नहीं कहता कि शुरू करते ही आपको मिल जाएंगे, लेकिन यह है कि वो आपका अपना काम है, आपके अपने हाथ में है। यानी कि आप 2 बजे फ्री हुए, आप कहीं शूट पे भी गए हैं तो शूट से आप रात 10-11 बजे फ्री हुए हैं, तो आप वापस आके 2-1 घंटे 3 घंटे काम कर सकते हैं, क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी का काम, अपने दिल का काम भी साथ साथ कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो आप आके आराम से लैपटॉप पे बैठ के काम करेंगे। लैपटॉप उठाएं, किसी लाहौर में बहुत अच्छे कैफ़े बने हुए हैं, ठीक है, कॉफ़ी शॉप्स हैं, वहाँ पे बैठ जाएं, लैपटॉप रखें, उनका इंटरनेट यूज़ करें और आप अपना 2 घंटे काम करें, अच्छे माहौल में बातचीत करें लोगों से, वापस आके सो जाएं, अगले दिन फिर क्लास लें। और तो ये आपको पूरी तरह से ना फ्रीडम देता है। जो फ्रीलांसिंग है पूरी दुनिया इसकी तरफ टर्न कर गई है। सारे जो बच्चे हैं आगे दुनिया के दूसरे मुल्कों में, वो सारे जो हैं वो इस तरफ आ रहे हैं, ठीक है। हर चीज़ चली गई है ऑनलाइन, कोविड की वजह से, क्योंकि सारे मुल्क बंद हुए थे, हर चीज़ ऑनलाइन चली गई। ऑनलाइन जाने की वजह से लोगों को फ्रीलांसर्स की ज़रूरत है। पाकिस्तान जो फैसिलिटीज़ ना होने के बावजूद अरबों डॉलर्स के करीब, अरबों रुपया कमाती है पाकिस्तान की जो अवाम है। जिन लोगों को फ्रीलांसिंग का पता है वो इस पे काम कर रहे हैं और वो कर रहे हैं।
तो साथ अगर फ्रीलांसिंग आप करोगे, यस सर। ठीक है, और वो सीख भी आप फ्री में सकते हैं। मुझे कोई डिजी स्किल पैसे नहीं देता कि मैं उनका बार बार नाम लेता हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे दिल में आता है मैं किसी तरीके से आपको ये बता दूँ कि कितनी बड़ी फैसिलिटी है आपके लिए कि गवर्नमेंट आपको फ्री में एक चीज़ सिखा रही है जो कि आपका फ्यूचर है। फ्यूचर। ठीक है, आप एक लैपटॉप से अपना काम शुरू कर सकते हैं। ना आप किसी के नौकर होंगे, ना आपका कोई बॉस होगा, आप खुद अपने बॉस होंगे। आप खुद अपनी मर्ज़ी से अपना टाइम जो है वो प्लान कर सकते हैं, अपना दिन प्लान कर सकते हैं। तो और आपको क्या चाहिए? इतनी फ्रीडम तो कहीं भी नहीं है। और उसमें ये भी ज़रूरी नहीं कि आपने एमए किया हो, आपने मैट्रिक एफए किया हुआ है तो आप आराम से कर लेंगे। तो फ़ुआद, ये तो मुझे लग रहा है अब काफ़ी क्लियर हो रही हैं चीज़ें। मुझे तो इंशाल्लाह। अब ये काफ़ी अच्छा लग रहा है ये ख़ास तौर पे एहसान साहब से बात करके कि आपका ये एडमिशन हो जाए और ये सारी चीज़ें। तो कैसा है ये ख़्याल कैसा है? आप कन्विंस हैं इस पे? बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। खुशी हुई है? बहुत ज़्यादा सर। कुछ नज़र आना शुरू हुआ है ऐसा? मुझे तो लगता है कि धुंध जो है वो छट रही है। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा। मेरे मुस्तक़बिल ब्राइट नज़र आ रही। हाँ, नज़र आ रहा है? बहुत ज़्यादा सर। चलो, वेरी गुड, ज़बरदस्त। तो अम्मी अब्बू को बताओगे तो वो कितना खुश होंगे? बहुत ज़्यादा सर। बहुत ज़्यादा खुश आप हूँ। पहली दफ़ा घर से बाहर निकले हो ना? पहली दफ़ा। तो बड़ा वैसे आपकी मदर को भी सलाम है कि उन्होंने आपको इजाज़त दी है। माँ का दिल बड़ा बच्चों के लिए बड़ा नरम होता है, तो बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए कि वो ये कहें कि अच्छा बेटा तुम चले जाओ अपने एक ऐसे शहर में जहाँ आपको कोई नहीं जानता और आप वहाँ जाके ज़िंदगी गुजारोगे और सारा कुछ। तो परेशान होता है माँ का दिल। मेरा ख़्याल है कि उनको तसल्ली मिलेगी इस बात से। बहुत ज़्यादा सर। तो अब क्या करना है आगे? बस इंशाल्लाह भरपूर ट्राई कोशिश। अच्छा, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करूँगा सर। पढ़ाई के ऊपर ज़ोर लगाना पूरा। बहुत ज़्यादा सर। हाँ, तो ठीक है, इसमें मैं मज़ीद जो कर सका मैं करूँगा, ठीक है? हम जो कर सके पूरा हम अपना ज़ोर लगाएँगे, आप अपना ज़ोर इंशाल्लाह। लगाओ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ताला कुछ ना कुछ इसका ज़रूर हो जाएगा। मैं तो आपका फ्यूचर जो है वो ब्राइट देख रहा हूँ। मेरी दुआएँ आपके साथ हैं और आप आमीन। जैसे और बहुत से जो लोग हैं जो इस करियर को अडॉप्ट करना चाहते हैं या किसी भी करियर को अडॉप्ट करना चाहते हैं और वो सोचते हैं कि किस तरह से कहाँ से शुरू करना है। और हमने थोड़ी सी कोशिश की, इन्होंने वीडियो देखी यूट्यूब पे मेरी, ये अपना इलाका अपना वो छोड़ के ये दीर से यहाँ आए, जो पेशावर से भी 250 किलोमीटर आ गया। 246 किलोमीटर आगे। 286 किलोमीटर जी पेशावर सर। से भी वो आगे है। वहाँ से ये लाहौर आए हैं अपने ख्वाब को का पीछा करते हुए, अपने ख्वाबों का पीछा करते हुए। तो मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो डेयर करते हैं, जो हिम्मत करते हैं, ठीक है? जिसको कहते हैं हिम्मत मर्दा मदद खुदा, अल्लाह ताला भी फिर मदद करता है। आपके सामने अल्लाह ताला ने हमारी मदद की कि हमने मेरे ज़हन में आया कि हम पढ़ाई की तरफ जाते हैं। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि पढ़ाई नहीं छोड़नी, तो हमने एक बंदे से बात की, एहसान साहब से, उन्होंने हमें इतना अच्छा गाइड किया। तो मुझे लगता है कि फ़ुआद के लिए तो अब ज़िंदगी थोड़ी सी आसानी ज़िंदगी में हो सकती है, इंशाल्लाह ताला हो जाएगी कि इनका पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए हम अब कोशिश करते हैं और मैथ्स कॉम वहाँ से ये पढ़ेंगे, साथ में फ्रीलांसिंग करेंगे, हॉस्टल में रहेंगे और मीडिया जॉब करेंगे। तो आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और कोशिश करते रहें, घबराना नहीं है आपने, हिम्मत रखनी है और ज़ोर पूरा लगाना है। एक दफ़ा आप दुनिया में आए हो तो कुछ बताओ और कुछ करके जाओ। अगर आपको ज़िंदगी यहाँ मिली है तो इससे ऊपर आपने बिल्ड करनी है और सबको, ताकि आप पे फ़ख्र हो, आप पे आपके माँ-बाप को फ़ख्र हो, बहन-भाइयों को फ़ख्र हो, आपके इलाके को फ़ख्र हो, पाकिस्तान को फ़ख्र हो, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना, उसको हमने आपने मिल के आगे लेके जाना है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है और पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।